जय श्री कृष्ण राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आ रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, वो दिन जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया था, यानी कि भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर प्रकट हुए थे। क्यों प्रकट हुए थे, कैसे प्रकट हुए थे, आज इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। कहते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो भी मनुष्य श्री कृष्ण की जन्म कथा का श्रवण या पठन करता है, उसे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो एक पुण्य का कार्य आप लोगों को भी करना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी को शेयर करना है, ताकि सभी लोग जन्माष्टमी के आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा का लाभ उठा सके। अब चलिए बिना देर किए हम इस कथा को शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब इस धरती पर अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अधर्म ही अधर्म चारों तरफ हो रहा था। सभी जगह पाप बहुत बढ़ गया था। धर्म के कार्य बहुत कम हो चुके थे और हमारी भूदेवी यानी कि हमारी ये पृथ्वी जो हम सभी के भार को सहती है, उनके लिए अब अधर्म के इस भार को सह पाना बहुत अधिक मुश्किल हो गया था। वो नहीं सह पा रही थी और जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तब उन्होंने विचार करके गौ माता का रूप धारण किया। और जब कोई बहुत ज्यादा थक जाता है या उससे कुछ भी नहीं होता है, तभी उसे ईश्वर की याद आती है। गौ माता का रूप धारण करके पृथ्वी देवी ब्रह्मलोक गई, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के समक्ष जाकर उन्होंने अपनी सारी व्यथा उन्हें बताई, सभी परेशानियां ब्रह्मा जी को बताई और उनसे समाधान की आज्ञा मांगी। तब ब्रह्मा जी गौ रूपी पृथ्वी देवी को और सभी देवताओं को लेके बैकुंठ की ओर चल पड़े, भगवान श्री हरि विष्णु के पास, क्योंकि हर समस्या का समाधान नारायण के पास तो अवश्य ही होता है। जब सभी लोग भगवान श्री विष्णु के पास बैकुंठ में जाते हैं और भगवान को सभी परेशानी बताते हैं, देखिए भगवान को तो पहले से ही सब कुछ पता था। तब भगवान भूमि देवी को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि अब इस धरा पर मेरे प्राकट्य का समय आ गया है। अब मैं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर इस भूमि पर आऊंगा और तुम्हारे जितने भी पाप हो रहे हैं इस धरती पर, जितना भी भार है भूदेवी, वो आपका सभी भार भी मैं उतारूंगा, सभी अधर्मियों का नाश भी मैं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ तो भारत के सभी लोग जानते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता जाता है, तब तब मैं रूप लेकर अवतरित होता हूँ और इस धरा से अधर्म का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करता हूँ। तो बस इसीलिए श्री कृष्ण का अवतार भी हुआ था। अब हमने ये तो जान लिया कि अवतार भगवान ने क्यों लिया था। अब ये अवतार हुआ कैसे था, इस कथा की ओर चलते हैं। तो इसके लिए हमें आना होगा ब्रज मंडल में, मथुरा शहर की ओर। तो चलिए अब मथुरा में चलते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन, जिस दिन हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। तो आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है मथुरा में। मथुरा के राजा है उग्रसेन जी और उनका पुत्र है कंस। लेकिन कंस ने अपने पिता को बंदी गृह में बंधक बनाकर रखा है और स्वयं मथुरा का राजा बन चुका है। तो अभी वर्तमान में मथुरा का राजा कौन हुआ? कंस। उग्रसेन जी के छोटे भाई है देवक, जिनकी पुत्री है देवकी, जो कंस की चचेरी बहन लगती है। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत अधिक प्रेम करता है। अब देवकी की आयु जो है वो विवाह के योग्य हो गई है। सभी योग्य वर की तलाश करने में लगे हैं। तभी कंस एक सुझाव देता है अपने मित्र वसुदेव का। सभी लोग सारी चीजें देखते हैं, सभी को ठीक लगता है और वसुदेव जी से देवकी मैया के विवाह के लिए सभी स्वीकृति दे देते हैं। अब वसुदेव जी और देवकी जी का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद जब कन्या अपने ससुराल जाती है, तब कंस कहता है कि अपनी बहन को छोड़ने में स्वयं जाऊंगा। बहुत नौकर चाकर है कंस के पास, दास दासियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन देवकी के प्रति उसका प्रेम इतना ज्यादा है कि वो स्वयं रथ को हाँकता है। पीछे देवकी और वसुदेव जी बैठे हैं और वो स्वयं अपनी बहन को छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में जब कंस जा ही रहा होता है, वो बहुत खुश होता है, पर देवता ये खुशी देख नहीं सकते थे क्योंकि भगवान के अवतार की बारी थी। जैसे ही रास्ते में कंस जा रहा होता है, तभी एक भविष्यवाणी होती है और वो भविष्यवाणी ये कहती है कि हे मूर्ख कंस, जिस देवकी को, जिस अपनी बहन देवकी को तू इतने प्रेम से छोड़ने जा रहा है, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा जो संपूर्णतः तेरा विनाश कर देगा।
अब जैसे ही कंस ये भविष्यवाणी सुनता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता और क्या सही है क्या गलत वो सब कुछ भूलकर अपनी तलवार निकालता है देवकी मैया को मारने के लिए। जैसे ही वो तलवार उठाकर देवकी जी की तरफ आगे बढ़ता है, वसुदेव जी आगे आ जाते हैं और वसुदेव जी कंस से कहते हैं कि कंस, ये अभी अभी ब्याह करके अपने घर जा रही है। एक नई दुल्हन को, एक निहत्ती स्त्री पर अगर तुम इस तरह से शस्त्र उठाओगे तो प्रजा में तुम्हारा क्या मान रह जाएगा। तब कंस कहता है कि मैं इस भविष्यवाणी को सुनने के बाद देवकी को जिंदा नहीं छोड़ सकता, मैं अपने विनाश को खुद ही आगमन नहीं दे सकता। तब वसुदेव जी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है और वे कंस को वचन देते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम देवकी को जीवन दान दो और जो भी देवकी की संतान होगी वो मैं स्वयं लाकर तुम्हें सौंप दिया करूंगा, तब तो फिर तुम्हें मृत्यु का कोई भय नहीं होगा। कंस उनकी बात मान लेता है, लेकिन कंस उन्हें छोड़ता नहीं है। देवकी जी और वसुदेव जी को कंस जो है वो अपने कारागृह में बंदी के रूप में बांधकर बेड़ियों के साथ रख लेता है, क्योंकि वसुदेव जी ने जो वचन दिया था कंस को, वैसे तो पता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन फिर भी वो उन्हें उनके घर नहीं जाने देता है। अब देवकी माता और वसुदेव जी कंस के कारागृह में बंदी बने होते हैं। अब वो समय आता है जब देवकी मैया सर्वप्रथम गर्भ धारण करती हैं और अपने पहले बालक को वो जन्म देती है। अब जिस तरह से कि वसुदेव जी ने वचन दिया था कंस को, वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर कंस के पास जाते हैं। कंस जैसे ही उस नन्हे से शिशु को अपने हाथों में लेता है तो उसके अंदर का जो वात्सल्य है वो जाग जाता है और दयावश होकर कंस वसुदेव जी से कहता है कि वसुदेव, मेरा जो शत्रु है वो तो देवकी का 8वां गर्भ है, देवकी की 8वीं संतान है। इस पहले पुत्र से तो मेरा कोई बैर नहीं है, ये तो बहुत ही मासूम सा शिशु है। तुम एक काम करो, तुम इसे ले जाओ और जितने 7 बालक होंगे वो सभी तुम अपने पास रखना, लेकिन जो 8वां बालक होगा वो तुम मुझे लाकर दे देना, क्योंकि मुझे मृत्यु का भय सिर्फ 8वें बालक से है। जैसे ही कंस ये बात कहता है, वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने बालक को लेकर पुनः चले जाते हैं। देवकी मैया को जब वे ये बात बताते हैं तो वे भी बहुत ही प्रसन्न होती है। अब जब ये सारा दृश्य ऊपर से देवता देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने का क्या कारण था कि उन्हें इस धरा से अधर्म का नाश करना है और उस समय इस धरती का सबसे बड़ा पापी कंस ही था। और अगर कंस ही इतनी दया दिखाने लगेगा तो फिर भगवान अवतार कैसे लेंगे। इस बात से चिंतित हो गए थे सभी देवतागण और चिंता में जब वो थे तब वे गए ऋषि के पास, नारद जी के पास। देखिए नारद जी हैं गुरु तत्व और गुरुदेव वो होते हैं जो हर किसी का भला चाहते हैं, फिर चाहे वो देव हो, दानव हो या फिर मनुष्य हो। सभी देवता नारद जी के पास जाते हैं और नारद जी से प्रार्थना करते हैं, हे नारद मुनि, कंस की बुद्धि थोड़ी सी बिगड़ गई है, कंस बहुत ही दयालु हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण के अवतार के लिए कंस का ये दयालु स्वभाव बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप जरा इस धरती पर जाकर इस कंस की बुद्धि को फिर से सेट कर आइए। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि शंख और मूर्ख जो है ना वो हमेशा बजाने से ही बचते हैं, अन्यथा उनकी बुद्धि हमेशा चक्री हुई रहती है। इतनी बात सुनकर नारद जी देवताओं को सांत्वना देते हैं और अब नारद जी कंस के महल में आते हैं। नारद जी जैसे ही पधारते हैं, नारद जी को कंस प्रणाम करता है, क्योंकि देखो कंस उस समय संतों को प्रणाम तो जरूर करते थे और नारद जी तो देव ऋषि हैं। वह नारद जी को प्रणाम करता है और उनसे आने का कारण पूछता है। तभी नारद मुनि कहते हैं कि अरे कंस, तुम्हारे महल में सब कुछ कुशल मंगल तो है। वो कहता है हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, आपके पधारने का क्या कारण है। तब नारद मुनि हंसते हुए पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी बहन देवकी को कोई संतान अभी तक हुई या नहीं हुई। कंस मुस्कुरा के कहता है हाँ हाँ, मेरी देवकी को पहला बालक जो है वो जन्म ले चुका है। नारद जी ने पूछा अच्छा फिर कहाँ है वो बालक। कंस कहता है कि वो बालक कारागृह में देवकी और वसुदेव के साथ है। तभी नारद जी कंस को कहते हैं कि अरे कंस, तुम कितने मूर्ख हो, तुमने भविष्यवाणी नहीं सुनी थी, देवकी की 8वीं संतान तो तुम्हारा काल होने वाला है। तो कंस कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन पहली संतान से तो मेरा कोई बैर नहीं है, इसलिए मैंने उसे जीवन दान दे दिया। मेरा जो भय है वो 8वीं संतान से है, 8वीं संतान मुझे मारने वाली है तो उसका मैं विनाश कर दूंगा, पहली से लेकर 7वीं संतान तक तो मुझे कोई भय नहीं है। तभी नारद जी मन ही मन सोचते हैं कि अब तो इसकी बुद्धि को ठीक करना ही।
फिर नारद जी कंस से कहते हैं कि कंस तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो, तुम इन देवताओं की चतुराई को समझते नहीं हो, तुम्हें नहीं पता है कि वो विष्णु को, नारायण को कितना चालाक है। तुम्हें क्या पता कि उसने गिनती ऊपर से शुरू करी है या नीचे से। हो सकता है जिसको तुम पहला समझ रहे हो उसको वो आठवां समझता हो, जिसको तुम आठवां समझ रहे हो उसे वो पहला समझता हो, या क्या पता उसने बीच से गिनती शुरू करी हो। अब जैसे ही ये बात कंस सुनता है उसका तो दिमाग बिल्कुल चकरा जाता है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। तब फिर नारद मुनि क्या करते हैं, अपने झोले में से एक कमल निकालते हैं और कंस से कहते हैं कि चलो जरा मुझे ये बताना कि इस कमल के पुष्प की कौन सी पंखड़ी पहली और कौन सी आखिरी है। अब कंस देखता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जहां से शुरू करता है वही पंखुड़ी उसे पहली लगती है, जहां पे खत्म करता है वही उसे आखिरी। वो बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि पहली कौन सी है और आखिरी कौन सी है। तब नारद जी कहते हैं बस यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि उस विष्णु की गिनती का कोई भरोसा नहीं है, कब वो तुम्हें चकमा दे जाए और कब चालाकी से वो तुम्हारा वध कर दे और तुम्हें पता भी नहीं चले। तब कंस कहता है कि फिर ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। नारद मुनि कहते हैं अब तुम्हें जो करना है वो तुम जानो, मुझे जो तुम्हें समझाना था वो मैंने तुम्हें समझा दिया। और नारायण नारायण कहते हुए नारद मुनि तो वहां से चले जाते हैं। लेकिन इतनी वार्ता होते ही अब कंस को यह समझ में आ गया था कि आगे उसे क्या करना है। उसी क्षण कंस फिर से बंदी गृह में जाता है, देवकी मैया के हाथों से उस पहली संतान को छीन लेता है और जोर से उसे एक शिला पर दे मारता है, जिससे उस बालक की मृत्यु हो जाती है। वसुदेव जी कंस को कहते हैं कि अरे अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें आठवीं संतान से भय है, फिर तुमने इसे क्यों मारा। तब कंस कहता है क्या तुम मुझे इतना मूर्ख समझते हो, मैं उस विष्णु की सब चाल समझता हूँ, मैं तुम्हारे किसी भी बालक को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो वापस आ जाता है। वसुदेव जी और देवकी मैया बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि पहले उन्हें आश्वासन था कि हाँ हमारी 7 संतान तो हमारे पास ही रहेंगी। एक एक करके देवकी जी गर्भ धारण करती है और उनकी 6 संतानें होती है। उन सभी 6 संतान को कंस इसी तरह बेरहमी से शिला पर मारकर भस्म कर देता है, मतलब वे सभी मृत्यु को सौंप दी जाती है। अब बारी आती है 7वीं संतान की। 7वीं संतान जो कि है हमारे बलराम जी, श्री कृष्ण के बड़े भैया। जैसे ही देवकी मैया गर्भ धारण करती है, श्री कृष्ण अपनी योग माया से देवकी जी का जो गर्भ है उसे रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। यानी कि बलराम जी जो है वो रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित हो जाते हैं। कंस को क्या लगता है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, 7वें बालक को तो मुझे मारना ही नहीं पड़ा, ये गर्भ तो अपने आप ही नष्ट हो गया। पर वो गर्भ रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित होकर उससे बलराम जी का जन्म हुआ था। 7वीं संतान तक हो गया। अब बारी आती है 8वीं संतान की, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। वो दिन था भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का, रोहिणी नक्षत्र था, रात्रि के 12 बज रहे थे। जैसे ही आप लोगों को पता है जब माता देवकी ने अपना 8वां गर्भ धारण किया था, धारण करते ही उस बंदी ग्रह में मानो करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश विद्यमान हो गया हो, इतना प्रकाश फैल गया था। सभी देवताओं ने आकर माता के गर्भ की स्तुति की थी, जिसे हम गर्भ स्तुति कहते हैं। पूरे 9 महीने देवकी माता बहुत प्रसन्न रहती थी और पूरे 9 महीने ही कंस बहुत घबराया हुआ रहता था। अब जैसे ही अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और रात्रि के 12 बजते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही माता देवकी और वसुदेव जी अपने लाला को गोद में लेते हैं, वे तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि भगवान चतुर्भुज रूप में आए थे, शंख चक्र पद्मगदा सभी कुछ धारण किए थे। माता देवकी और वसुदेव जी कहते हैं कि प्रभु ये क्या है, हमने तो आपको एक छोटे से बालक के रूप में मांगा था, आपने तो चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिए। तभी उनकी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान एक प्यारे से छोटे से शिशु के रूप में आ जाते हैं। जैसे ही भगवान का जन्म होता है, देखिए अब भगवान को लीला करनी है, भगवान लीला पुरुषोत्तम है, तो अब यहाँ से भगवान श्री कृष्ण की जन्म होते ही लीला शुरू हो जाती है। इधर क्या होता है, गोकुल में माता यशोदा भी गर्भवती होती हैं और उसी टाइम पर माता यशोदा को भी एक लाली का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते ही वसुदेव जी को आज्ञा करते हैं कि आप मुझे एक टोकरी में रखिए और मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर पर छोड़कर आ जाइए, और वहां पर जो लाली पौड़ रही होगी उसे आप अपने साथ लेकर
लेकर आ जाइए। भगवान की योग माया से वसुदेव जी की सभी बेड़ियां खुल जाती है। बंदी गृह में जितने भी ताले लगे होते हैं वे सभी टूट जाते हैं। कंस के महल में जितने भी लोग होते हैं, कंस खुद भी और जितने भी सैनिक होते हैं सभी बेहोश हो जाते हैं। और भगवान की माया से फिर वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को छोटे से लाला को एक टोकरी में लेकर जाते हैं गोकुल की ओर। उस समय ऐसा माहौल था मानो प्रकृति भी झूम रही हो, पेड़ नाच रहे हो, पक्षी रात्रि में ही चहचहाने लगे थे, मयूर नृत्य करने लगे थे, नदियां सरोवर उफान ले लेकर नाच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बाढ़ आ जाने वाली हो। सब कुछ बहुत ही ज्यादा बदल चुका था। रात्रि में ही कमल खिल चुके थे, मानो हजारों करोड़ों चंद्रमा अपनी रोशनी एक साथ दे रहे हो। इतना प्यारा माहौल उस टाइम बन चुका था। अब जैसे ही गोकुल तक वसुदेव जी पहुंचते हैं, वहां पर वे श्री कृष्ण को सुलाकर योग माया को वापस लेकर आते हैं। अब क्योंकि भगवान को जहां पहुंचना था वो पहुंच गए, योग माया देवी वसुदेव जी के साथ वापस आ गई। योग माया हमारे भगवान श्री कृष्ण की बड़ी बहन है। योग माया जी वापस आ गई। अब भगवान की योग माया से सभी सैनिक वापस से जिंदा हो जाते हैं। कंस भी अपने होश में आ जाता है। अब ये लोग यहाँ पर योग माया को लेकर बैठे होते हैं, तभी कंस एकदम से आता है कि 8वीं जो संतान है उसने जन्म ले लिया है। जैसे ही वो पुत्री योग माया को वसुदेव जी की गोद से छीनता है, वसुदेव जी कहते हैं, अरे कंस, भविष्यवाणी में तो बालक कहा गया था, ये तो कन्या है, तुम्हारा इस कन्या से क्या बैर है, तुम इसे मुझे दे दो। तब कंस कहता है, पुत्र हो या पुत्री, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे 8वीं संतान से भय है। और जैसे ही वो उस कन्या को हाथ में लेकर शिला पर देने की कोशिश करता है, वो कन्या कंस के हाथ से अंतर्ध्यान होकर एक देवी का रूप धारण कर लेती है। और देवी योग माया फिर कंस को कहती है कि अरे कंस, मुझे मारने से तुझे कोई लाभ नहीं होगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका था, जहां उसे पहुंचना था वो पहुंच चुका है। अब तेरे विनाश का समय शुरू हो चुका है, तो अपनी उल्टी गिनती स्टार्ट कर दे। और देवी योग माया इतना कहकर अंतर ध्यान हो जाती है। कंस बहुत परेशान हो जाता है और तभी से कंस पूरे ब्रिज मंडल में जितने भी छोटे बालक होते हैं जिन्होंने जन्म लिया है उन सभी को मार देना चाहता है। कई सारे असुर भेजता है और भगवान श्री कृष्ण तो उन सभी का वध कर देते हैं, पर कंस अपनी पूरी कोशिश करता है। भगवान श्री कृष्ण कई सारी बाल लीलाएं करते हैं। आज की कथा में हमें भगवान के जन्म की कथा सुननी थी, इसलिए मैं आपको सिर्फ जन्म तक की ही कथा सुना रही हूँ। अगर आपको और भी बाल लीलाएं सुननी है और भी श्री कृष्ण की आगे की लीलाएं जाननी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। इतनी कथा हमें आज जन्माष्टमी के दिन अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। आई होप आप सभी का जन्माष्टमी व्रत भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सभी को ये वीडियो जरूर शेयर करके थोड़ा सा पुण्य आप लोग भी ले लीजिए। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।